रेगुलर डायलिसिस कर दिया था। उसके बाद भी हमने डॉक्टर साहब से बात करी थी, तो डॉक्टर साहब बोले बिना डायलिसिस के आपके पेशेंट को बचना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए फिर हम डायलिसिस अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ से लाएंगे सर? 7-8 हज़ार रुपये पर डे के लग रहे थे, हम नहीं ला पा रहे थे उतना पैसा। इसीलिए हम उधर की तरफ से पेशेंट को घर ले गए कि अब हम घर में ही रखेंगे, चाहे जो होगा। 45 डेज कह रहे हैं, लेकिन 50 दिन हो गए हमें डायलिसिस नहीं कराया है। तो मैं ना हकीकत में चाहता हूँ कि मैं आपके पैरों को स्पर्श करूँ कि मेरे पापा की जान अगर बचाई है तो आपने बचाई है, नहीं तो हम तो हॉस्पिटल से लेके आए थे कि हमारे पापा बिल्कुल खत्म है। गली मोहल्ले वालों ने बोल दिया था कि नहीं बचेंगे, जब हम गाड़ी से हॉस्पिटल से लाए थे तब। नमस्कार, नेशनल खबर के इस विशेष प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। और आज की बात सिर्फ और सिर्फ किडनी मरीजों को लेकर होने वाली है। किडनी मरीज आज भारत जो है वो एक हब बनता जा रहा है। कोई भी बीमारी हो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जा रही है। डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, किडनी हो गया, मोटापा हो गया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि आज इंडिया ही क्या विश्व भर में मौजूद हैं। उसका इलाज खोजने में एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका शरीर, आपके शरीर में जितने भी अंग हैं वो तब तक काम कर पा रहे हैं जब तक आपके शरीर का फिल्टर सही से हो पा रहा है। और उस फिल्टर को करने का काम किडनी का होता है, यानी कि तमाम तरीके के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बाहर निकालने का काम किडनी का होता है। और ऐसे में अगर किडनी ही खराब हो जाए तो क्या किया जाए? आपकी स्थिति या जो किडनी मरीजों की स्थिति है वो डायलिसिस तक पहुंच जाती है, ट्रांसप्लांट तक कराने के लिए बात कही जाती है। और समस्या ये है कि हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग का व्यक्ति ट्रांसप्लांट जैसी स्थिति तक पहुंचने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। जिस व्यक्ति का, जिस मरीज की डायलिसिस चल रही है, आप एक बार सोच के देखिए, सिर्फ उसकी स्थिति ही क्या, उसके पूरे परिवार की आर्थिक और मानसिक परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल जाती हैं। आपको कोई रिश्तेदार मिलने आने से पहले ये सोचेगा कि यार वहाँ पर एक मरीज मौजूद है और मुझे वहाँ पर जाकर खर्च करना पड़ सकता है। क्या पता कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि मुझे जाकर मदद करनी पड़े। ऐसे कई समस्याओं का सामना जो है परिवार में करना पड़ता है, क्योंकि एक मरीज उस वक्त जूझ रहा होता है और मदद के लिए कभी कभी परिवार भी साथ छोड़ देता है। बहरहाल इन सब बातों से हम बाहर निकलते हैं और आपको एक ऐसे मरीज से मिलवाते हैं जो कि बिहार से हैं, डायलिसिस करवा रहे थे और अब उनकी डायलिसिस बंद हो गई है। तमाम तरीके के इलाज, तमाम तरीके के दवाइयाँ लेने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा। और जब वो आयुर्वेद की तरफ आए हैं तो उन्हें क्या रिजल्ट्स मिले हैं इस पर तो हम ज़रूर बात करेंगे ही। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी ये है कि उनकी डायलिसिस बंद हो गई। वो दिक्कत जो पूरे परिवार को आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर परेशान कर रही थी, वो स्थिति सुधर गई। और आज के इस खास प्रोग्राम में जो पेशेंट हैं दिनेश्वर जी, जो कि मिथिलांचल से हैं और उनका क्रेटिनिन 13 तक पहुंच गया था। वो क्रेटिनिन कहीं 5 पर आ चुका है। यूरिया बढ़ा हुआ था, 180 के तकरीबन आ गया था, वो यूरिया 107 पे पहुंच गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। और जो मरीज़ होंगे उनके सुपुत्र मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में, उनसे बात करने वाले हैं डॉक्टर पुनीत। और साथ ही जो मरीज़ हैं, मरीज़ के जो अटेंडेंट थे, उनसे क्या बातचीत हुई है ये आप इस पूरे प्रोग्राम में सुनिए। नमस्कार दर्शकों, आज पेशेंट जुड़े हैं दिनेश्वर चौधरी के सुपुत्र। जानेंगे इनसे क्या समस्या थी। क्या समस्या थी आपके फादर? बहुत दिक्कत थी सर। जब हॉस्पिटल से निकाले थे तो डायलिसिस कराना पड़ रहा था। हर दूसरे दिन उनको डायलिसिस लिखा गया था, जो डायलिसिस कराना पड़ेगा। ना हम उतना अफोर्ड कर पा रहे थे और हमारे तो बिल्कुल हम समझ चुके थे कि अब पापा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी हमें अचानक ये आयुर्वेदा यूट्यूब पे से देखा हमने, तो अचानक हमें पता लगा कि आपके यहाँ, तो हमने विजिट किया। उसके बाद विजिट करने के बाद आपके यहाँ से हमें उस दिन से, जिस दिन से हम दवाई शुरू कर रहे हैं, ना हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी। हमारा पेशेंट एकदम रिकवरी की तरफ आ रहा है और शरीर भी जो बिल्कुल डाउन हो चुका था हॉस्पिटल से, वो पूरा रिकवर हो रहा है धीरे-धीरे। अब वो पूरे 1 किलोमीटर की सैर भी करके आ जाते हैं, तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी को ऐसी कोई दिक्कत हो, तो आपके यहाँ आकर के ज़रूर विज़िट करें। कम पैसे में अच्छा इलाज इससे ज़्यादा कहीं नहीं हो सकता। तो
तो इसीलिए मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। मैं अभी 45 दिन की दवाई पे गया था और दोबारा आया हूँ। आज फिर मैं पापा की दवाई लेके जा रहा हूँ। इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ कि चलो हम उसे कम से कम हम ऐसी जगह जुड़ गए जहाँ हमें इतनी रिकवरी मिल रही है, हमारा पेशेंट एकदम रिकवर हो रहा है। इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ सर इस चीज़ से। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप पता नहीं पेशेंट है या नहीं है जब हम वीडियो बनाते हैं, तो उनको कैसे आश्वासन दिलाएंगे कि आप सामने बैठे हैं, आपके फादर ही पेशेंट है? सर विश्वास करने वाले विश्वास करेंगे, क्योंकि ऐसा है, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर बता दूँगा अगर आपको चाहिए तो, कि दिक्कत हमारे पेशेंट को थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। हम जेब से बिल्कुल खाली हो चुके थे, तब हम यहाँ आए हैं। और विश्वास करने के लिए अगर कोई दिक्कत है तो उन्हें आप हमारा नंबर प्रोवाइड कर दीजिएगा, हमारे नंबर पे संपर्क कर लेंगे, हमारे घर पे विज़िट कर लेंगे। माँ-बाप के बारे में कोई झूठ नहीं बोलना चाहता। हमारे पापा थे, बहुत मतलब हम हार चुके थे इस चीज़ से कि अब हम नहीं रख पाएँगे, लेकिन हमारा रिकवरी की तरफ हुआ है पेशेंट और हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि हम यहाँ पर अचानक जुड़ गए। नहीं तो हम पेशेंट को बचा भी नहीं सकते थे, हमारी ऐसी हालत थी। तो ये जो दिनेश्वर चौधरी जी हैं, ये हुँ। कहाँ के निवासी हैं? आप कहाँ के? बिहार के हैं हम लोग, मधुबनी जिला के। मधुबनी। हाँ, तो घंघोर जब हमारा आए थे गाँव है। उस समय क्या-क्या कहाँ-कहाँ दिखाया था? मधुबनी में दिखाया था, पटना में, लखनऊ में, कहाँ दिखाया था? नहीं, हमने दिल्ली में गंगाराम में दिखाया था। अच्छा। तो गंगाराम में इलाज ही चल रहा था, बाकी रिकवरी कुछ नहीं दिख रहा था हमें। हुँ। हम बहुत मतलब 10 दिनों तक हम लोग परेशान रहे हुँ। कि अब क्या होगा। अंत में हमने डॉक्टर साहब से बात करी तो डॉक्टर साहब बोले बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं है, हुँ। आप पेशेंट को ले जा सकते हैं। तो हमने अपना पेशेंट वापस ले लिया, हम घर को ले गए। फिर हम रात भर सोते नहीं, नींद नहीं आ रही थी हमें, तो रात भर हम यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे कि किडनी का इलाज कहाँ होता है। हुँ। तो हमें एक अचानक आयुर्वेदा कर्मा आयुर्वेदा का वो लग दिखाई दिया, तो हमने उस पे देखा और हम नेक्स्ट डे यहाँ विजिट कर चुके थे। उसके बाद से आज तक हम आगे की तरफ रिकवरी ही है, हमें अच्छा ही रिजल्ट मिला है और हम तो खुश हैं। हम तो तो मधुबनी में जब आप दिखा रहे थे तब डायलिसिस हो रहा था दिनेश्वर जी का? दिल्ली में भी डायलिसिस हुआ था और 4 दिन रेगुलर डायलिसिस कर दिया था। उसके बाद भी हमने डॉक्टर साहब से बात करी थी, तो डॉक्टर साहब बोले बिना डायलिसिस के आपके पेशेंट को बचना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए फिर हम डायलिसिस अफ़ोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। कहाँ से लाएँगे सर, 7-8 हज़ार रुपए पर डे के लग रहे थे, तो हम नहीं ला पा रहे थे उतना पैसा। इसलिए हम उधर की तरफ से पेशेंट को घर ले गए कि अब हम घर में ही रखेंगे, चाहे जो होगा, होगा। डायलिसिस जब आप करा रहे थे तो अभी डायलिसिस कितने समय से नहीं कराया? अभी हमने करीब 45 डेज़ कह रहे हैं, लेकिन 50 दिन हो गए हमें डायलिसिस नहीं कराया है। क्रिएटिन जो था वो 7.6 पे हमने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा था और आज हमारे पेशेंट का 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट के आसपास है, हुँ। विदाउट डायलिसिस? जी, विदाउट डायलिसिस, सिर्फ आप ओनली दवाइयाँ दवाई हुँ। केवल पे। दवाई के। हाँ जी। दिनेश्वर चौधरी जी क्रेटिनाइन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, 13.4 था। ये इनकी रिपोर्ट है 9/9/2024 की। 13.4 क्रेटिनाइन है, 173 इनका यूरिया था। डायलिसिस रेगुलर हो रहा था, सप्ताह में 2 बार डायलिसिस हो रहा था। स्थिति बहुत भयानक स्थिति थी, मरणासन स्थिति थी, लेकिन उस मरणासन स्थिति से बाहर आए हैं दिनेश्वर चौधरी जी और आज क्रेटिनाइन जो है इन्होंने नवीन हॉस्पिटल से कराया है। दिनेश्वर जी 63 आयु है इनकी। 17/11/2024 की रिपोर्ट है, 5.5 आ चुका है, 107 यूरिया आ चुका है। ये जांच कराने के लिए किसने बताया था ये यहाँ से आपको, जहाँ से आपने कराई है? ये हमारे घर के नियर बाय पड़ता है, घर के तो इसीलिए हमने यहाँ से कराया कि किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो हम इनसे बात करेंगे इसलिए। हमने तो नहीं बताया यहाँ से जांच नहीं सर, कराने के लिए। आपका सपोर्ट सिर्फ इतना है कि हम आपके यहाँ से दवाई ले जा रहे हैं, बस आपका सपोर्ट इतना है। मैं आपसे मिलना चाहता था कि मैं आपको देखा था यूट्यूब पे भी, तो मैं आपसे मिलने का भी सोच रहा था, लेकिन मैं पिछली बार नहीं मिल पाया था क्योंकि पेशेंट थे मेरे साथ। तो आज मैं इत्तेफाक से आपसे मिल पा रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं, आप मानिए नहीं मानिए, हम बिहारी लोग ज़रा सेंसिटिव टाइप के होते हैं, तो मैं ना हकीकत में चाहता हूँ कि मैं आपके पैरों को स्पर्श करूँ कि मेरे पापा की जान अगर बचाई है तो आपने बचाई है। नहीं तो हम तो हॉस्पिटल से लेके आए थे कि हमारे पापा अब बिल्कुल ख़त्म है। हमने अपने घर वालों को बोल दिया था कि मुश्किल से हम 10 दिन भी नहीं बिता पाएंगे अब, लेकिन
हकीकत है कि बिहारी एक सेंसिटिव आदमी होता है, समझ हो ना हो लेकिन सेंसिटिव जरूर होता है। मैं इसलिए घर से आज आया था तो मैंने सोचा था कि आपके पैर छूऊंगा और प्लीज आप मुझे मना नहीं करेंगे, लेकिन मुझे आप अपने पैर छूने दीजिए, क्योंकि मेरे बाप को अगर किसी ने बचाया तो आपने बचाया है। मैं भगवान से ज्यादा कर्मा आयुर्वेदा पे अब विश्वास करता हूँ, क्योंकि हकीकत मेरे साथ है। मेरा बजट नहीं था इतना कि मैं उनको इलाज पे जिंदा रख सकता था, इसलिए मैं घर की तरफ विजिट कर गया था कि मैं अब पापा को बस 10-12 दिन में मेरे पापा मर जाएंगे। लेकिन भगवान मुझे यूट्यूब पे अचानक ये रात में वीडियो देख, जब आदमी परेशान होता है तो घर में नींद भी नहीं आती उसको, इसीलिए मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि इलाज मुझे कुछ तो मिले जिसके बल पे मैं घर पे 2-4 दिन रख सकूं। लेकिन मुझे इत्तेफाक से कर्मा आयुर्वेदा मिला। और मैं कोई मतलब ये नहीं हूँ कि इनका बंदा हूँ, आप लोग को भी इस चीज का विश्वास करना है। इंदर इंक्लेव फेज 2 का निवासी हूँ मैं, 288 मकान नंबर है मेरा। ठीक बहुत है, सारे लोग आ जाएंगे, मकान नंबर बताओ। कोई बात नहीं, विजिट कर जाएंगे तो आपके यहाँ भेजूंगा उनको। मेरे को तो इलाज कर चुका है, हो सकता है मेरे से भी ज्यादा कोई हारा हुआ बंदा हो जो अपने घर वालों को बचाना चाहता हो, तो हो सकता है विजिट कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस चीज का। मेरे पापा को भी देख लेंगे वो लोग भी कि कैसा रिकवरी हो रहा है। गली मोहल्ले वालों ने बोल दिया था कि नहीं बचेंगे जब हम गाड़ी से हॉस्पिटल से लाए थे तब। इसलिए मुझे प्लीज सर आपके पैर आप गले लगिए। नहीं सर, मैं ना आपके फादर मेरे जो पापा है, जो आपके है पिताजी आपने जो है, बचाया वो और स्वास्थ्य लाभ हो उनको, और वो लंबी आयु हो उनकी, हमारी कामना, हमारी दुआ, हमारे सब कुछ हम उसके लिए करेंगे। हम अच्छी से अच्छी जो है उनको औषधि भी देंगे जिससे उनकी आयु भी लंबी हो और क्रेटिनाइन और फर्दर रिड्यूस हो। ये ना और 7.1 था जब हम हॉस्पिटल से लेके आए थे। पोटेशियम जी जी, लेकिन अब इत्तेफाक से बहुत कम हुआ है, तो इसलिए मुझे भी सर ने बताया कि अभी ये कम हो रहा है, तो मुझे भी विश्वास हो रहा है कि अब ठीक है, मेरे पापा अच्छी रिकवरी ले रहे हैं। अंदर भी पोटेशियम 7.1 के बाद 6.6 आया है, और अभी पोटेशियम जो है वो बिल्कुल आपका नॉर्मल हो गया 5.0, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज है। उसके साथ साथ ना घर वालों का, आपका ये बहुत बड़ी भूमिका होती है कि आप सबकी स्थिति पेशेंट को अच्छी मिलती है ना, जब सर्कमस्टांसेस अच्छे मिलते हैं तो रिकवरी और ज्यादा आती है। मेरे हिसाब से आप सबका बहुत अच्छा योगदान है। अपने आपके जो आपने पिताजी को इस मरणासन स्थिति से आप बाहर लेकर आए हैं। नहीं सर, आपका आशीर्वाद है। मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल अब घर लेके गया था इसी बेस पे कि हमारे पापा अब नहीं बचा पाएंगे, लेकिन इत्तेफाक से आपके यहाँ जुड़ गए। जो मेरे पापा अभी 50 दिन अप्रोक्स हो गए हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करे, बिना डायलिसिस के हम रखे हुए घर में, तो बहुत बड़ी बात है सर। बिना डायलिसिस के साथ साथ क्रेटिनाइन भी कम हुआ। 5 की रेंज में आया, डायलिसिस के समय ये ज्यादा आ रहा था आपका। हाँ 13-14 चल रहा था, डायलिसिस भी करा रहा था, फिर बढ़ रहा था। यूरिया 173 से 107 आ गया। बहुत अच्छी चीज है। और एज भी, उम्र भी बहुत ज्यादा बोलूं ऐसी नहीं है, 63 साल की है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा, अगर इनको सब चीजें स्थिति सही मिले तो ये लंबा चलेंगे, अभी लंबा जिएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? कितनी किडनी पेशेंट्स हैं, बहुत सारे दुखी होते हैं, जैसे आप परेशान थे, हताश थे, क्या संदेश रहेगा सर? के किडनी पेशेंटों से एक ही चीज है कि आप दर दर भटकने से अच्छा है कि आप एक बार कर्मा आयुर्वेदा पे आके विजिट कीजिए, और क्या नाम है, विजिट करने के बाद विद इन 20 डेज आपको रिकवरी दिखने लग जाएगा, तो आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं आज जैसे आपके सामने बोल रहा हूं, वैसे आप मेरे यहाँ खड़े होकर के बोल लेंगे कि सर मैं हकीकत में इस चीज से मैं लाभ पा रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ। नहीं तो मैं इनको जानता नहीं हूँ, आज पहली बार मैं इनसे मिल रहा हूँ। और मुझे मतलब अपने घर से ही मॉर्निंग में से ही ये था आज कि मैं सर को एक बार प्रणाम करके आऊंगा कि इन्होंने मेरे पापा को जिंदगी दी है कर्मा आयुर्वेदा की वजह से। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि कहीं दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, एक बार आप कर्मा आयुर्वेदा पे आकर विजिट कीजिए और आपको लाभ मिलेगा। आप लाभ मिलेगा तो अपने आप विश्वास करेंगे और आप मेरी तरह यहाँ बोलेंगे आके। चलिए बहुत अच्छा, आप अच्छे से सब चीजें फॉलो कीजिए। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप फादर जो है, पिताजी जो है, वो और जल्दी और अच्छा स्वास्थ्य लाभ।